तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह को दी खुली धमकी। कहा अगर 14 दिसंबर से पहले कृषि कानून को नहीं लिया वापस तो पूरे देश में रेलवे ट्रैक करेंगे जाम और मोदी अमित शाह के घर का करेंगे घेराव। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी धमकी दे दिया। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने दिया मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। तेज आंदोलन देखे घबराई भाजपा, गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को दिया फिर से बातचीत का ऑफर। तो किसान बोले अब बातचीत का ढोंग बंद करे भाजपा और कृषि कानून ले वापस। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, ममता बनर्जी ने बताया नौटंकी। कहा किसान आंदोलन को दबाने के लिए भाजपा ने चली है चाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने फिर से दिया मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। कृषि कानून का विरोध कर चीन से मिलाया है कनाडा के प्रधानमंत्री ने हाथ, मोदी अमित शाह की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि त्रिपुरा में भाजपा को लग सकता है तगड़ा झटका। त्रिपुरा भाजपा में पड़ी फूट, दो खेमों में बटी भाजपा कभी भी गिर सकती है त्रिपुरा में बीजेपी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि असम की भाजपा सरकार ने किया ऐलान, फिर से असम में होगी एनआरसी। 4700 नामों में है गड़बड़ी। जी दोस्तों, असम में दोबारा से एनआरसी करने का भाजपा ने ऐलान कर दिया। किस तरह से एनआरसी सीएए को लेकर भाजपा षड्यंत्र रच रही है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लगाया आरोप, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दरवाजे खिड़की तोड़कर मेरे घर पर किया है हमला। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे। नए संसद भवन को लेकर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी का मजाक उड़ाया है, बनाया है कार्टून। क्या कुछ खबर है, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बैठो दोस्तों, पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। किसानों ने दिया मोदी अमित शाह को अल्टीमेट, 14 दिसंबर से पहले कृषि कानून ले मोदी अमित शाह वापस, नहीं तो पूरे देश के रेलवे ट्रैकों को करेंगे जाम और मोदी के घर का करेंगे घेराव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पिछले 15 दिनों से देश के किसान सिंधु बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज किसानों ने मोदी अमित शाह को झटका देते हुए बड़ा ऐलान किया है। किसानों ने ऐलान किया है कि मोदी अमित शाह 14 दिसंबर से पहले कृषि कानून को वापस ले लें। अगर वह कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे तो पूरे देश के रेलवे ट्रैकों को किसान जाम करेंगे और मोदी अमित शाह के घर का घेराव करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज किसान नेताओं ने ऐलान करते हुए कहा कि जब मोदी सरकार से हम कृषि कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं तो मोदी सरकार कृषि कानून आखिरकार क्यों वापस नहीं ले रही है। जब मोदी सरकार ने कृषि कानून किसानों के लिए बनाया है और किसानी इस कानून को मोदी सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो आखिरकार मोदी सरकार कृषि कानून वापस क्यों नहीं ले रही है। किसानों ने कहा कि मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के लिए हमारे ऊपर यह गलत किसान कानून थोप रही है जिससे हमारी संपत्ति को वह जब्त कर सके। जी दोस्तों, ये बड़ा हमला किसानों ने आज मोदी अमित शाह पर बोला है और कहा कि 14 दिसंबर तक कृषि कानून वापस ले ले मोदी, नहीं तो पूरे देश के रेलवे ट्रैक सहित सभी कुछ बंद करेंगे। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के तेज आंदोलन से घबराई भाजपा, अमित शाह ने फिर से दिया किसानों को बातचीत का ऑफर। किसान बोले अब ये नौटंकी बंद करे भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को किसानों ने ठुकराया और कहा कि मोदी सरकार कृषि कानून को वापस ले, हमें कृषि कानून में संशोधन नहीं है। जिसके बाद किसानों ने ऐलान किया कि वह इस आंदोलन को तेज करेंगे और भारी मात्रा में आज हरियाणा पंजाब से किसानों का जत्था आया और किसानों ने कहा कि 14 दिसंबर को वह देश के सभी रेलवे ट्रैकों को बंद करेंगे, सड़कों को जाम करेंगे और मोदी अमित शाह के घर का घेराव करेंगे। इसी के ऐलान के बाद भाजपा बैकफुट पर आई और गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिर से किसानों को बातचीत का ऑफर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कृषि कानून में कोई भी खामियां किसानों को लगती हैं तो वह खुद आकर हमसे बात करें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं और वह आंदोलन को खत्म करें। लेकिन किसानों ने कहा कि यह आंदोलन खत्म नहीं होगा, मोदी सरकार को तीनों ही कृषि कानून
वापस ले रहे होंगे। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत का ऑफर किसानों को दिया। किसानों ने कहा है कि कई बार की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बातचीत में कृषि कानून को लेकर कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है और भाजपा जो ड्रामा कर रही है बातचीत का, उसे अब वह खत्म करे। किसानों को कृषि कानून रद्द कराना है, वह खुद करा लेंगे। जहां दोस्तों विरोध प्रदर्शन करके तो बड़ी अपडेट आ रही कि मोदी अमित शाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है बातचीत के किसानों ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कनाडा से फिर लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। कनाडा के प्रधानमंत्री ने चीन से मिलाया हाथ, कहा अब करेंगे साथ में युद्ध अभ्यास। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर सबसे पहले कनाडा ने भारतीय किसानों को अपना समर्थन दिया और मोदी अमित शाह को फटकार लगाई और कहा कि मोदी अमित शाह किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने दे और उनकी मांगों को माने और कृषि कानून को रद्द करे। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीन से हाथ मिला लिया है और चीन के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री ने युद्ध अभ्यास का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि टॉप सीक्रेट दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि 2019 में चीन की सेना और कनाडा की सेना बीच के सर्दियों के मौसम में युद्ध अभ्यास करने वाली थी, जिस पर अमेरिका ने भी चिंता जताई थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत के जो कृषि कानून है उसका विरोध करने के बाद अब भारत के खिलाफ कनाडा हो गया है और कनाडा के प्रधानमंत्री ने चीन के साथ हाथ मिला लिया है और आने वाले 2-3 महीनों में कनाडा की सेना और चीन की सेना साथ में युद्ध अभ्यास करेंगी, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारत पर इसका कड़ा असर पड़ने वाला है। बड़ी अपडेट आ रही है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने चीन से हाथ मिला लिया है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में हमला। ममता ने बताया नौटंकी, कहा किसान आंदोलन दबाने के लिए भाजपा ने चली है नई चाल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जोरदार हमला हुआ है, जिसमें जेपी नड्डा सहित कई भाजपा नेताओं को चोट लगी है और भाजपा ने इस हमले को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थोपा है और कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया है। वहीं आपको बता दें कि ये आरोप लगाने के बाद ममता बनर्जी ने भी भाजपा पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी ने इस हमले को नौटंकी करार दिया है और कहा है कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए भाजपा ने ये नई चाल चली है। वहीं आपको बता दें कि आगे भाजपा पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के नेताओं के बंगाल आने की कोई भी जानकारी राज्य सरकार को नहीं दी जाती है। कभी गृह मंत्री आ जाते हैं तो किसी दिन नड्डा आ जाते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है। ममता ने हमले को नौटंकी करार देते हुए कहा कि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि इसे नेशनल न्यूज में दिखाया जा सके। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार गणतंत्र नहीं मान रही है, संघीय व्यवस्था और संविधान को नहीं मान रही है। राजीव गांधी के पास 400 एमपी थे, लेकिन बीजेपी के पास आज सिर्फ 300 एमपी हैं। इनकी जब इच्छा होती है नोटबंदी लागू कर देते हैं और जब इच्छा होती है तो रातों रात लॉकडाउन लगा दिया जाता है, एयर इंडिया को बेच दिया जाता है, बैंकों को बेच दिया जाता है और इन्हें कुछ भी नहीं है। भाई आगे उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए भाजपा ने ये नीति अपनाई है। वहीं मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एनआरसी और एनपीआर को लेकर दिल्ली में हुए दंगों में कई लोग मारे गए, लेकिन भाजपा ने कुछ भी नहीं किया और आज कृषि कानून को लेकर भी भाजपा क्या कुछ कर रही है, बड़ा हमला ममता बनर्जी ने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम की भाजपा सरकार ने किया ऐलान, दोबारा से लागू होगी। असम में एनआरसी 4700 नामों में है गड़बड़ी। जी दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से एनआरसी और सीएए को लेकर पूरे देश में जबरदस्त प्रदर्शन हुए, दिल्ली में तो दंगे भी हुए। वहीं आपको बता दें कि असम की भाजपा सरकार ने एक बार फिर से एनआरसी का रोना असम में रोया है। असम की भाजपा सरकार ने ऐलान किया है कि जो एनआरसी 2019 में असम में लागू हुई थी वह एनआरसी फाइनल नहीं है और अब असम में दोबारा से एनआरसी लागू होगी, क्योंकि 4700 नामों में गड़बड़ी आ रही है। वहीं आपको बता दें कि असम की भाजपा सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि जो 2019 में हमने एनआरसी असम में लागू की थी उसमें 4700 नामों की गड़बड़ी आई है और अब असम की भाजपा सरकार ने कहा है कि वह दोबारा से असम में एनआरसी को लागू करेंगे और 4700 लोग को एनआरसी से बाहर निकालेंगे। तो एक बार फिर से भाजपा ने नई साजिश रची है और 4700 नामों को फिर से गड़बड़ी में बताया है और अब फिर से भाजपा ने असम में एनआरसी लागू करने का दोबारा से ऐलान कर दिया। तो किस तरह से षड्यंत्र रच रही है भाजपा।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो त्रिपुरा से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। त्रिपुरा में गिरेगी भाजपा सरकार, बीजेपी के विधायक बटे दो हिस्से में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि त्रिपुरा में भाजपा को तगड़ा झटके लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि त्रिपुरा में भाजपा के ही विधायक अपने ही मुख्यमंत्री विलब्बल देव का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद त्रिपुरा में भाजपा के विधायक दो खेमों में बट गए हैं और भाजपा में बुरी तरह से फूट पड़ गई है। इसी को लेकर कभी भी भाजपा की त्रिपुरा में सरकार गिर सकती है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विलब्बल देव से उनकी 13 दिसंबर को होने वाली जनसभा को रद्द करने के लिए कहा है। बीजेपी के विधायक एक खेमा सीएम विलब्बल देव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, जिसको देखते हुए सीएम देव की ओर से की जाने वाली जनसभा उनके शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही थी। लेकिन इससे पहले ही नड्डा ने इस रैली को रद्द करने के लिए कहा है और कहा कि आप रैली मत कीजिएगा, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। इसके बाद बुरी तरह से भाजपा फंस गई है त्रिपुरा में और कभी भी भाजपा की सरकार त्रिपुरा में गिर सकती है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो नए संसद भवन के शिलान्यास पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी का उड़ाया मजाक, बनाए हैं कार्टून। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए संसद भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन कल किया। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिलान्यास का मजाक उड़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी का कार्टून बनाया। दरअसल आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक कार्टून अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। इस कार्टून में जनता मोदी सरकार से सवाल करती नजर आ रही है और कह रही कि पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा क्यों हैं, जिसके जवाब में नीति आयोग कहता है कि पेट्रोल पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो देश चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा। इसके बाद फिर से जनता सवाल करती है कि सरकार के पास पैसे की कमी है तो नए संसद भवन के लिए पैसे कहां से आए। इसके जवाब में नीति आयोग प्रधानमंत्री मोदी से कहता है कि जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र का यही नतीजा होता है। जिसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार का विरोध किया और प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। राहुल बोले गरीबों के मौलिक अधिकार छीन रही है मोदी सरकार, सबका करे सम्मान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों के कर्ज लेने के दावे वाली एक खबर का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार गरीबों लोगों के मौलिक अधिकार छीन रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि मोदी सरकार गरीबों के मौलिक अधिकार छीन रही है, ये मानवता के विरुद्ध अपराध है। देश के बेहतर भविष्य के लिए हमें हर वर्ग के अधिकारों का सम्मान करना ही होगा। कांग्रेस नेता ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें एक सर्वेक्षण के आधार पर दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान 11 राज्यों में करीब 45% लोगों को भोजन के लिए कर्ज लेना पड़ा। इसी का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने हमला किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में एक्शन में दिखी ममता बनर्जी। सिलीगुड़ी रैली हिंसा मामले में भाजपा के 3 नेताओं पर एफआईआर दर्ज है। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की कानूनी व्यवस्था बिगड़ती दिख रही है। बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजपा की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के मामले में पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ ममता बनर्जी ने एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और दिलीप घोष सहित कई नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इन सभी नेताओं के खिलाफ उत्तर कन्या अभियान के दौरान हिंसा भड़काने का मामला दर्ज किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपा के 3 बड़े नेताओं पर ये एफआईआर दर्ज हुई है और इन्हें जेल में डालने की पूरी तैयारी कर ली है बमता बनर्जी ने, तो बढ़ गई हैं भाजपा की मुश्किलें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया घर में घुसे भाजपा कार्यकर्ता बच्चों पर किया हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर बीजेपी के गुंडों ने हमला किया है। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि खिड़की दरवाजे तोड़कर बीजेपी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के घर में घुसे और उनके बच्चे पर हमले की कोशिश की। मनीष सिसोदिया ने एक वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है और लिखा है कि आज बीजेपी के गुंडे मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए और मेरे बीवी बच्चों पर हमला करने की कोशिश की। अमित शाह जी, आप दिल्ली में राजनीति में हमसे हार गए तो आप इस तरह से हमसे बदला लेंगे। भाई आपको बता दें कि इससे पहले केजरीवाल के घर पे भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमले किए और उनके घर पर धरना दिया।